Hello students, how are you? I hope you all are well and safe. तो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट ड्यू टू कोविड-19 हमारी स्टडी थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, बट हम फिर भी एक दूसरे से जुड़े हैं सो दैट हम अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू, दैट इज CBSE हैज़ रिड्यूस द सिलेबस फॉर यू. तो SST में क्या रिड्यूज हुआ है और क्या आपको करना है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा 30% सिलेबस रिड्यूज हुआ है. वन मोर थिंग, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु फॉलोइंग CBSE बोर्ड. ओके, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं अब हमारा सिलेबस. कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th एंड सेशन इज 2020-21. ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरी पेपर. तो स्टूडेंट्स, वी हैव 4 बुक्स इन SST: हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स. नंबर ऑफ पीरियड्स, तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि किस बुक के लिए कितने पीरियड्स हमारी गवर्नमेंट ने दिए हैं. तो ये पहले 240 कुछ होते थे, बट अब 151 है. मार्क्स देखिए, पेपर का जो आपका होगा वो 80 मार्क्स का होगा और ईच बुक्स हैव 20 मार्क्स. टोटल जो होगा पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा. ओके, तो फर्स्टली वी विल सी सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. तो हिस्ट्री का देखेंगे स्टूडेंट्स. हिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट लेसन है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपको फुल करना है, ये बोर्ड में आएगा. इस लेसन में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसके सभी पॉइंट्स आपने लर्न करने हैं और ये बोर्ड में फुल आएगा. नेक्स्ट इज नेशनलिज्म इन इंडिया. तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बुक में 3rd लेसन है, यहाँ 2nd दिया है क्योंकि 2nd लेसन जो है वो बोर्ड से रिड्यूज हो चुका है लास्ट ईयर ही बोर्ड ने रिड्यूज कर दिया था. 2nd लेसन जो है वो है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, तो वो नहीं करना हमने. ये 3rd लेसन है, आप बुक में टिक मार्क कर लीजिए. नेशनलिज्म इन इंडिया, इस लेसन में भी कोई चेंज नहीं है, ये हमने फुल करना है. ओके, तो सेक्शन 1 में हमने 2 लेसन करने हैं स्टूडेंट्स. अब सेक्शन 2 की बात करते हैं. सेक्शन 2 में स्टूडेंट्स 2 लेसन है हमारे. लेसन नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड एंड 4 इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इसमें से ये क्या कह रहा है, इसने एक नोट दिया है कि एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से हमने क्या करनी है, कोई एक लेसन करना है. और वो भी क्या होगा कि वो सिर्फ आपके पेरियोडिक टेस्ट में इंक्लूड होगा और वो विल नॉट बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, की वो बोर्ड में नहीं आएगा. तो ये स्कूल डिसाइड करेगा कि इनमें से आप कौन सा लेसन करोगे, बट जो भी एक करोगे वो भी हमारे बोर्ड में नहीं आएगा. और जो सेक्शन 3rd है हिस्ट्री का स्टूडेंट्स, वो कम्प्लीटली रिड्यूज हो चुका है. तो ये गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जिन्हें हिस्ट्री टफ लगती है या लेंथी लगती है या बोरिंग लगती है, क्योंकि अब हिस्ट्री में ओनली 2 चैप्टर्स ही आपको करने हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स एक बार ये भी देख लीजिए कि हमारा डिलीटेड पोर्शन कौन सा है. तो ये वही फिर से दिखा रखा है कि सेक्शन 1 में से तो हमारा एक 2nd लेसन जो पहले से ही रिड्यूज हुआ है, एंड सेक्शन 2 में जो चैप्टर 3rd एंड 4th है उनमें से कोई एक करना है, लेकिन वो भी बोर्ड एग्जाम में क्या नहीं होगा, ऐड नहीं होगा. सेक्शन 3 में जो 5th चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ऐड था, बट अब ये कंप्लीट चैप्टर क्या हो चुका है, रिड्यूज हो चुका है, डिलीट कर दिया है इसको बोर्ड ने. तो ये अब बोर्ड में नहीं आएगा, यानी कि हमारे पास ओनली सेक्शन 1 से 2 लेसन बचे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया. तो ये 2 चैप्टर ही आपने करने हैं हिस्ट्री में. ओके, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बुक की, विच इज़ कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी कि ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी में जो स्टूडेंट्स फर्स्ट लेसन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसके सभी पॉइंट्स आपने करने हैं. ये फुल लेसन बोर्ड में आएगा. ओके, 2nd चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स CBSE ने लास्ट ईयर ही रिमूव कर दिया था, तो ये चैप्टर नहीं आएगा, कंप्लीट चैप्टर रिमूव. ओके,
थर्ड चैप्टर इज वाटर रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर भी स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये भी आपके पीरियोडिक टेस्ट में होगा लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं होगा। ओके नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, ये पीरियोडिक टेस्ट में भी नहीं होगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी नहीं होगा। मतलब ये कंप्लीट चैप्टर रिमूव हुआ है, बट इसका ओनली मैप पोर्शन हमने करना है, ओनली मैप आइटम्स। देखिए स्टूडेंट्स, एज गिवन इन द मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब इस थर्ड चैप्टर में वाटर रिसोर्सेज वाले में से हमारा मैप आएगा बोर्ड में, जो आपने अच्छे से करना है। ओके, फोर्थ लेसन एग्रीकल्चर, इसमें से स्टूडेंट्स कोई चेंज नहीं हुआ है। फोर्थ लेसन हमने फुल करना है, इसके सभी पॉइंट्स करने हैं। फिफ्थ चैप्टर हमारा है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर भी स्टूडेंट्स हमें नहीं करना, ये चैप्टर भी रिमूव कर दिया गया है। और इस चैप्टर से भी हमारा क्या आएगा, ओनली मैप। तो आप ये देख लीजिए मैप किस किस लेसन में आ रहा है, थर्ड लेसन में आया है और फिफ्थ लेसन में मैप आया है। तो ये इस लेसन का मैप हमने करना है। सिक्स्थ चैप्टर इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई चेंज नहीं है, ये हमने फुल करना है, इसके सभी पॉइंट्स करने हैं। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये हमारा सेवन्थ चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये हमने फुल करना है। तो हमारे ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स टोटल हमें 4 लेसन करने हैं और लेसन नंबर 3rd एंड 5th में ओनली मैप करना है। तो ये आप अपनी बुक में टिक लगा लीजिए। ये इसमें भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर टोटली रिमूव है हमारा, फुल रिमूव, एंड थर्ड चैप्टर में ओनली मैप, फिफ्थ चैप्टर में ओनली मैप बोर्ड में आएगा। ओके, आर नेक्स्ट बुक इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मतलब कि सिविक्स। तो सिविक्स में स्टूडेंट्स जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसमें से कोई चेंज नहीं है, वो कंप्लीट लेसन आएगा, उसके सभी पॉइंट्स आपने करने हैं। ओके, सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, ये भी फुल आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये भी आपने करना है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 3rd है स्टूडेंट्स, वो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो ये रिमूव हो चुका है बोर्ड से, कंप्लीट चैप्टर ये रिमूव हो चुका है, तो ये आपने नहीं करना, आपको याद भी होगा, ये मैंने आपको नहीं कराया। एंड फोर्थ चैप्टर इज जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ये चैप्टर भी स्टूडेंट्स बोर्ड ने क्या कर दिया है, कंप्लीट चैप्टर रिमूव हो चुका है, तो ये भी आपने नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। तो ये चैप्टर भी टोटली रिमूव हो चुका है, ये फुल चैप्टर रिमूव हो चुका है, ये आपने नहीं करना। 6th चैप्टर इज पॉलिटिकल पार्टीज। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आपको फुल करना है, यानी कि सेकंड चैप्टर के बाद हमें सीधा कौन सा करना है, 6th चैप्टर करना है, क्योंकि 3rd 4th 5th क्या हो चुके हैं, वो रिड्यूज हो चुके हैं हमारे। अब चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में भी कोई चेंज नहीं है, ये हमें फुल करना है। ओके, चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर भी रिमूव हो चुका है, ये भी हमें नहीं करना। तो सिविक्स में भी हमारे टोटल कितने चैप्टर बने स्टूडेंट्स, सिविक्स में भी हमारे 4 चैप्टर हैं जो हमने करने हैं। चैप्टर नंबर 1 करना है, 2 करना है, 6 करना है एंड 7 करना है। बट आप इनके नेम के साथ इनको टिक कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आपको ये नेम्स दिखा रही हूँ, क्योंकि बुक में पहले से भी कई चैप्टर रिड्यूज हैं, तो वो यहाँ शो नहीं हो रहे होंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक्स में देखते हैं स्टूडेंट्स क्या चेंज हुआ है। तो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट लेसन है डेवलपमेंट, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आपको फुल करना है। सेकंड है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये भी आपको फुल करना है। थर्ड इज मनी एंड क्रेडिट, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये भी आपको फुल करना है। एंड फोर्थ इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो ये भी आपको फुल करना है। इकोनॉमिक्स में जो लेसन 5th है वो है कंज्यूमर राइट्स। तो स्टूडेंट्स वो लास्ट ईयर ही रिड्यूज हो चुका था, तो वो तो अब हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो हमारे पास टोटल इकोनॉमिक्स के भी कितने लेसन बचे, 4 लेसन बचे, 1 2 3 4, ये 4 लेसन इकोनॉमिक्स के करने हैं।
तो स्टूडेंट्स एसएस में हमारे टोटल 14 लेसन बचे हैं जो हमें करने हैं, तो ये बहुत इजी हो गया है और आई होप आप सब अब अपना बेस्ट करेंगे और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क की। तो 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट आता है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जून में हॉलीडेज होमवर्क में दिया भी था। और प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक क्या रहेंगे हमारे, कंज्यूमर अवेयरनेस है, जैसे सोशल इशू है, तो सोशल इश्यूज में मैंने आपको कोविड-19 से रिलेटेड दिया था एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये प्रोजेक्ट स्टूडेंट जिसने नहीं बनाए हैं वो बना लीजिए, क्योंकि इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे जो बोर्ड टेस्ट में आपके फाइनल टेस्ट में इंक्लूड होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स की। तो मैप में क्या कुछ आएगा ये यहाँ आप देख सकते हैं, हिस्ट्री का मैप है, ये लेसन 3rd से क्या आ रहा है। तो मैप से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी स्टूडेंट्स, आप उस वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड मैप है यहाँ, अब ये आप देख सकते हैं सारा। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपने मैप देख लिया और आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये सिलेबस सेशन नंबर 2020-21 ही है, मे बी नेक्स्ट ईयर कुछ चेंज हो इसमें। तो अच्छे से अब आपने अपनी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि सिलेबस बड़ा रिड्यूस हो चुका है। तो आई होप आप सब अपनी स्टडी को अच्छे से करोगे ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही न्यू अपडेट्स की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स।